हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की ईवीएस को पढ़ाएंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट उसके अंदर एनसीईआरटी की समरी पूछी जाती है। अदर कहीं पे नहीं जाता। पेडागोजी के अलग क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत डालते हैं, वो अपने माइंड से रिलेटेड होते हैं। जैसे अपने माइंड से सोच के मतलब अपनी समझ पे विकसित होते हो, अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत एनसीईआरटी जो 15 क्वेश्चन डालते हैं वो एनसीईआरटी से डालते हैं। तो आप एनसीईआरटी की समरी पढ़ लो, इसके लिए इतना बहुत है शायद, क्योंकि एनसीईआरटी की समरी से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं। तो आप इसके अंदर 25 तक नंबर ले सकते हैं यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, जिससे आपका 25 नंबर तक स्कोर हो। आज हम आपको एनसीईआरटी 3 क्लास की जो कि इसकी समरी है वो करवाएंगे। पर्यावरण शब्द परि और आवरण शब्दों की संधि से बना है, जहाँ परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। मतलब पर्यावरण ये कहना चाहता है, पर्यावरण शब्द जो ये पर्यावरण शब्द है ये परि और आवरण दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जिसका परि का मतलब अपने जो चारों तरफ से अपने को घेरा हुआ हो, आवरण मतलब ढका हुआ, उससे आवरण का अर्थ है घेरा हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना। जैसे अपने चारों तरफ से अपन किससे घिरे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन्हीं को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, उसके जीवन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे हम एनवायरनमेंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट कौन सी भाषा का है? यह अंग्रेजी का वह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द इनिवोर्नर से उत्पन्न हुआ है। किससे? इनिवोर्नर से उत्पन्न हुआ है। आपसे क्वेश्चन डाल सकता है, ये अंग्रेजी भाषा का यह फ्रेंच शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच भाषा के शब्द से। ठीक है। और फिर आता है, जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक साथ मिलते हैं वहाँ जीव मंडल बनता है। ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं? नीचे का भाग होता है उसे स्थल मंडल, जल मंडल पानी का, और वायुमंडल ऊपर हवा वगैरह, इनको क्या कहते हैं अपन? वायुमंडल। तो वहाँ पर जल, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव मंडल के अंतर्गत क्या कहते हैं? पादप जगत या जीव जंतु जगत। क्यों पादप जगत, जीव जंतु जगत क्यों? जैसे पादप है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नीचे की जमीन से भी ये वो अपने वो करते हैं, शोषण करते हैं, और ऊपर से भी लेते हैं हवा पानी। तो इसलिए ये क्या है? जीव जंतुओं से मिलकर बना होता है, तो यह जीव मंडल बनता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 से हुई थी। विश्व पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून 1972 में हुआ। कहाँ पे हुआ था पहले? ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ये 5 जून से 16 जून तक। ठीक है। और कब हुआ था? 1972 में। इसी सम्मेलन के तहत यूनाइटेड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। यूएनईपी की स्थापना हुई, जिसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस संगठन का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पे है? इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है। अब अपन को ये भी पूछ देते हैं, एनसीईआरटी मतलब अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1961 को हुई थी। इस संख्या का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार करना एवं
पुस्तक को सुगम एवं सरल बनाना था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये तो सभी को पता है, एनसीईआरटी जो कि ये बता रखा है। एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी थी ये, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1961 को हुई थी। कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेन। और ये इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी जो शिक्षा थी उसके अंदर जो प्रौढ़ पद्धति चली हुई थी उसमें थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता थी, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। सीबीएसई बोर्ड भी सुना होगा आपने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1961 को हुई थी। बट सीबीए की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। 3 नवंबर याद रखने की डेट है ये, 3 नवंबर 1962 को। उसकी एनसीईआरटी की 15 सितंबर 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को नियमित ढंग से शिक्षा प्रदान करना का था, ठीक है। अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उनके बारे में। खरगोश और कछुए की कहानी पंचतंत्र नामक पुस्तक में दी गई है। खरगोश और कछुए की कहानी है वो क्या है? कहानी पंचतंत्र नामक पुस्तक में दी गई है। इसके लेखक कौन है? विष्णु दत्त शर्मा। बच्चों को चित्रों के माध्यम से सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। मतलब कोई भी बच्चा हो, आप ऐसे समझा दो उसको, मतलब कभी अपन जबान से बोल के समझाते हैं तो उनको ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसको हम चित्रों के माध्यम से जानते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो अपने माइंड के अंदर है ना। जैसे अपन चित्र कोई भी बनाते हैं तो वो अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं, जिससे उसको समझने में कोई अपन भी सोच लेते हैं। माइंड के अंदर कोई भी चित्र बना लेना तो अपने को बहुत जल्दी याद होता है। तो बच्चों को छात्रों को चित्रों के माध्यम से सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। और शिक्षक छात्रों से कई डिजाइन का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और अपना ये जो शिक्षक बनेंगे ना उसका ये भी कर्तव्य होता है कि अपने को जो बच्चे हैं उनको डिज़ाइन बनने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि बच्चे हाँ आप बनाओ, ये नहीं कि ऐसे कैसे बना दिया, जो भी है उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आगे क्या है? समूह में चित्रकारी करने से बच्चों में समझने की भावना आती है। यदि अपन समूह के अंदर बच्चों में कोई भी चित्रकारी करेंगे तो उनमें समझने की भावना होगी। पत्ते नामक कविता के लेखकों ने विजेंद्र पाल सिसोदिया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से अच्छे चित्र बनाता है, ठीक है, ये याद रखना। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले कौन है? विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से अच्छे चित्रकारी बनाते हैं वो। पानी नामक कविता के लेखक श्री प्रसाद है। इस कविता से पानी के महत्व को 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस से बनाया जाता है। राजेंद्र सिंह जो कि जल पुरुष भी कहा जाते हैं, इनके प्रयास से राजस्थान तथा गुजरात में कुछ क्षेत्रों में हरियाली छाई गई। राजेंद्र सिंह को क्या जल पुरुष भी कहा जाता है राजस्थान के अंदर। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। सिखों के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, ठीक है। गुरुद्वारे में लंगर होता है। लंगर की शुरुआत सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक ने की थी। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाई जाती है। ये एक और पीछे क्वेश्चन डाला गया था, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाई जाती है। और केरल में, कश्मीर में तो क्या सरसों के तेल से मछली को पकाते हैं, बट केरल के अंदर लोग नारियल के तेल से डाली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं, ठीक है। हांगकांग के लोग सांगपो से बने व्यंजन को खाते हैं। इसे क्या कहते, जिसे लिंग हु फेन खाते हैं। मेरी बहन सुन रही, आगे जो अगला वाला लेसन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती नामक कविता के व्हाइट हाउस पीटरसन नामक कवि के द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा में इसका अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया। चलो अपन आज इतना ही करते हैं। जितनी भी एनसीईआरटी की समरी है मैं आपको पूरा करवाऊंगी। प्लीज़ आप ऐसे ही आगे ये समरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।